हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता, ठीक है, अर्थात रैंसिडिटी। विकृत गंधिता इसी को कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, ठीक है। यह काफी ज्यादा VVI है कि विकृत गंधिता क्या है, ठीक। अब सबसे पहले रैंसिडिटी या इसी को हम लोग कहते हैं बासी। क्या कहते हैं? बासी। या हम लोग शुद्ध देहाती आदमी है बसिया। यह सब इसी का नाम है, ठीक है। बासी, बसिया, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। अब समझिए कि रैंसिडिटी क्या है। जब हम वसा युक्त या फिर तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वह पदार्थ वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ दिन बाद महकना चालू कर देता है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। वसा युक्त, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वसा युक्त और तेल युक्त पदार्थ को, तेल युक्त पदार्थ। अब देखिए कहिए ये पदार्थ कहाँ सर्जित होगा। अब देखिए तो यहाँ पे है जैसे कि भोज है, भोज। तो भोज के बाद अगर मान लेते हैं या भोज है, भोज के बाद आदमी का विदाई होता है। क्या होता है? विदाई। या फिर जो चीज का भोज हो, या शादी का हो, समारोह का हो, उत्सव का हो, तो जो भी गेस्ट आएंगे उनका विदाई होता है। तो विदाई के लिए इसमें जो बनाया जाता है, जो बनाया जाता है खजूरी, या कहिए खस्ता, या क्या कहिए खस्ता। तो इस खजूरी और खस्ता में तेल युक्त पदार्थ का उपयोग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्च्यून। क्या कहते हैं? फॉर्च्यून। इसका उपयोग करते हैं और इस खजूरी में इस फॉर्च्यून को मिला देते हैं। आटा सानते हैं हम लोग पानी से, तो खजूरी के आटा सनाता फॉर्च्यून से। भाई कितना महंगा जमाना है। अभी खजूरी के जो आटा होता है वो फॉर्च्यून से सनाता है। तो कुछ समय बाद यह खजूरी अगर इस गेस्ट के यहाँ छूट गया खाने से क्या करेगा? छूट गया। अगर गेस्ट ने नहीं खाया, खाने से क्या किया? छूट गया, तो यह देखेगा कि यह महकना चालू कर देता है, महकना चालू करता है। तो इसको क्या कहता है कि यह बासी हो गया है, अर्थात यह विषैला हो गया। क्या हो गया है? विषैला हो गया। बासी मतलब ये रहा है कि आज के समान बिहान हो गया तो बासी हो गया, नहीं। जो पदार्थ महकना चालू कर दिया वह बासी हो गया, न कि आज के पदार्थ बिहान बासी हो जाएगा। खजूरी बासी होता है? नहीं होता। कौन कह दिया खजूरी बासी? चावल को कह देता बासी होता, लेकिन खजूरी बासी नहीं होता क्योंकि महंगा चीज है भाई। अब देखो तो वो सब विषैला। तो जब वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह पदार्थ वायु से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है और महकना चालू कर देता है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाता। तो भोज हुआ, शादी का भोज और गेस्ट का विदाई, ठीक है। विदाई के लिए खजूरी बनेगा जो सनेश होगा। क्या होगा? सनेश। खजूरी जो बनेगा या फॉर्च्यून से बनेगा प्लस मैदा से बनेगा। फॉर्च्यून और मैदा, मैदा बनने के बाद खजूरी। अब इसको हम लोग तेल में या फिर वसा में ही, इसी पदार्थ में फॉर्च्यून में ही छानते हैं। छानने के पश्चात गेस्ट अपना घर ले गए, खाने से छूट गया, महकना चालू कर दिया और कह दिया कि भोजन क्या है? बासी हो गया। अब यहाँ से अगर गेस्ट गए एक दिन में,
गेस्ट यहाँ पे सनेश बना, फिर खजुरी आया, फिर गेस्ट के लिए 7 दिन के लिए या फिर 5 दिन तक छूट गया, तब यह महकना चालू कर, यानी कि लंबे समय तक पर्यावरण में क्या हो गया, रह गया पदार्थ, जिसके कारण पदार्थ क्या हो गया, महकना चालू कर दिया। तो जब वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वह पदार्थ महकना चालू कर देता, वही विकृत गंधिता। ये तो बहुत लंबा हुआ, शादी हुआ, विदाई हुआ, फिर गेस्ट अपना ही गया, छूट गया, ये कहिएगा बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई शॉर्ट प्रोसेस बताइए ना सर। तो देखिए रोटी क्या है, रोटी हम लोग देखते हैं रोटी और चावल को, पका हुआ चावल, ठीक है, इना से ना कर देना कुछ हो। अब रोटी, तो इस रोटी को भी अगर 2 दिन तक छोड़ दीजिएगा ना तो यह भी महकना चालू कर देता है, क्या कर देता है, महकना चालू। तो यानी कि रोटी में भी वसा है, फैट के मात्रा है कि ना, बिल्कुल है फैट के मात्रा। तो यानी कि जब वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और महकना चालू कर देता है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। अब सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए। लिखिए, जब वसा युक्त एवं तेल युक्त पदार्थ को, जब वसा युक्त एवं तेल युक्त पदार्थ को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तब वे पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर महकने लगते हैं। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। लिखिए, यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। रेंसिडिटी कहलाती है। एरो दे के लिख लीजिए कि विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? क्वेश्चन बना दीजिएगा, कैसे रोका जा सकता है? डिटेक्ट कर दीजिएगा विकृत गंधिता को। आंसर लिख दीजिएगा निम्नलिखित तरीकों से। निम्नलिखित तरीकों से रोका जा सकता है या निम्नलिखित विधि से रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। ठीक, पहला कर दीजिए कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर। ठीक है, लिख दीजिए एरो। इसमें वसा युक्त एवं
वसा युक्त एवं तेल युक्त खाद्य सामग्री में तेल युक्त खाद्य सामग्री में, ठीक है, तेल युक्त खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक BHA एवं BHT का उपयोग करेंगे जो पदार्थ को खुली वायु के ऑक्सीजन की अभिक्रिया पर, जो पदार्थ को खुली वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देता है, अभिक्रिया नहीं करने देता है, ठीक है, देता है। इस प्रकार पदार्थ सुरक्षित रहता है, इस प्रकार पदार्थ सुरक्षित रहता है, पदार्थ सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता। कोई दिक्कत अब यह समझिए। निम्नलिखित विधि से विकृत गंध है। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर। इसमें वसा युक्त एवं तेल युक्त खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी और एनिमोन और यह BHT है, BHT का उपयोग करेंगे। किसका? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनोलिन और टोलिन का उपयोग करेंगे जो पदार्थ को खुली वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देते हैं। इस प्रकार पदार्थ सुरक्षित रहता है। पदार्थ क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो पहला तो लिख दिए। अब देखिए इस BHA और BHT के बारे में भी पढ़ेंगे, हम भूल बनाएंगे कि नहीं। दूसरा लिखिए कि वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर, ठीक, इसको तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा लिखिए वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर। दूसरा लिखिए वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर, ठीक। दूसरा लिखिए वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर। दूसरा लिखिएगा वायुरोधी बर्तन का उपयोग कर, उपयोग कर, ठीक है। तीसरा कर दीजिए, तीसरा वही दो ही विधि, ठीक है, ठीक है। वायुरोधी बर्तन का उपयोग कर और तीसरा करना तो कर दिया नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर, N2 गैस का उपयोग कर, उपयोग कर। यही तीन है वायुरोधी बर्तन। जैसे कि हॉट पॉट यह वायुरोधी होता है, पूरी तरह क्लोज, यानी कि एक वैसा बर्तन जो बाहरी वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को आंतरिक वातावरण में नहीं प्रवेश करने देता है या अपने वातावरण में नहीं प्रवेश करने देता है, तो वह क्या कहलाता? वायुरोधी बर्तन कहलाता है, ठीक है। अब जिससे पदार्थ का अभिक्रिया होगा ही नहीं, जब हम किसी से मिल लेंगे नहीं तो अभिक्रिया होगा? नहीं ना होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो वायुरोधी बर्तनों का जब ये उपयोग करेंगे तो बाहर के पदार्थ क्या होंगे? आंतरिक पदार्थ के संपर्क में नहीं आएंगे और पदार्थ विकृत गंधिता अर्थात बासी नहीं होगा। एक गाना भी याद है कि जब से तू नजरें चुराने लगे हो, लगता कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखा हम दोनों ने मिलके, लगता धीरे धीरे उसे भुलाने लगे हो। यानी कि हॉटपॉट पदार्थ क्या करेगा? बाहरी पदार्थ और आंतरिक पदार्थ के बीच
कोई रिलेशन नहीं, कहेगा तू अलग कैटेगरी के आदमी, हम अलग कैटेगरी नहीं मिलने देंगे, अर्थात वायु रोधी बर्तनों का उपयोग करेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन गैस, हम लोग क्या खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, चिप्स खाते कि ना, तो उस सब में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। सब में क्या भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। और यह जो नाइट्रोजन गैस होता है, यह जो होता है प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है, अर्थात पदार्थ को ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, ऑक्सीकृत नहीं होने देता, पदार्थ को ऑक्सीकृत क्या होता है, नहीं होने देता है। तो विकृत गंधिता को 3 विधि से प्रतिऑक्सीकारक उपयोग करेंगे। इसमें वसा युक्त, तेल युक्त खाद्य पदार्थ को सामग्री या सामग्री को प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन का उपयोग करेंगे, जो खाद्य पदार्थ को खुली वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देता, पदार्थ सुरक्षित रहता। दूसरा वायु रोधी बर्तनों का, तीसरा N2 गैस का उपयोग करेंगे। अब इसके बारे में देख लीजिए, कहीं आपके मन में खोज होगा तो उसको दूर कर देते हैं। नोट पॉइंट कर दीजिएगा, नोट पॉइंट BHA, इसका जो नाम होता है ब्यूटिलेटेड या ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी क्या होता है, एनिसोल होता है। इसका जो सूत्र होता है C11H16O2 होता है। क्या होता है, सूत्र C11H16O2 होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा है BHT, इसको कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून। इसका जो सूत्र होता है, यह ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून का जो होता है C15H24O होता है, ठीक है। यह ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, यह दोनों प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडाइजेंट है, जो क्या करता है, विकृत गंधिता अर्थात पदार्थ के बाहरी पदार्थ से क्रिया को नहीं होने देता। दूसरा वायु रोधी बर्तन और तीसरा N2 गैस का उपयोग करता है। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ हम सुपर 30 की भी व्यवस्था कर दी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अब जो एग्जाम है वह पूरा के पूरा निर्भर है किस पर, ऑब्जेक्टिव पर। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यही बच्चों की प्रिपेयर में कराने लगे। इस कोविड-19 के दौरान काफी ज्यादा खतरनाक महामारी, आप लोग भी बचे बीमारी से, सब लोग बचे, सब लोग सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे, और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास अभी ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में।